दोस्तों, टाइटैनिक का नाम सुनते ही एक रोमांचित अनुभव का एहसास होने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ एक सैड फीलिंग भी आने लगती है। तो आज के इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुन के आप जरूर कहोगे कि ये तो हमें नहीं पता था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइटैनिक का हादसा आज से 110 साल पहले हुआ था, यानी 1912 में हुआ था। लेकिन डूबने के इतने सालों बाद भी टाइटैनिक आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। टाइटैनिक जब बनके तैयार हुआ तब वह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, यानी रॉयल मेल शिप, और इसे व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक कंपनी ने बनाया था। 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों की टीम ने नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में इसे बनाना शुरू किया था। इसके बनने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी और 246 लोगों को चोट लगी थी। 31 मई 1911 यानी सिर्फ 26 महीनों में ये बनकर तैयार हो गया था। जब यह जहाज बनकर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। ये जब बना तो ये एक अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि ये उस वक्त इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। ये 883 फीट यानी 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। इसको बनाने वाले कुशल कारीगरों को उस समय $10 और अकुशल कारीगरों को $5 मिलते थे। टाइटैनिक की मैक्सिमम रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक वैसे तो 1911 में बन चुका था, लेकिन डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए निकलना था। लेकिन ये बाद में उसकी आखिरी यात्रा भी बनने वाली थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर यह हिम पर्वत से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। तब ये जमीन से 640 किलोमीटर दूर जा चुका था और टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी रात के 2:20 को ये पूरा पानी में डूब चुका था। इसकी डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की थी और इसको समुद्र की आंतरिक सतह तक पहुँचने में 15 मिनट का समय लगा था। जब ऑफिसर को हिम पर्वत दिखाई दिया तो उनके पास तब एक्शन लेने के लिए मात्र 37 सेकंड बचे थे। जब हिम पर्वत दिखा तो तुरंत ही ऑफिसर ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने और इंजन को रिवर्स चालू करने का आदेश दिया था और जहाज पर लेफ्ट मोड़ ले भी लिया गया था। लेकिन ये 37 सेकंड हिम पर्वत की टक्कर से बचने के लिए काफी नहीं थे। यदि और 30 सेकंड पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक बचाया जा सकता था। हिम पर्वत थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी, क्योंकि वह एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो चुकी थी। और जब टाइटैनिक में से इमरजेंसी सिग्नल भेजे गए तब कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज सबसे नजदीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग खराब हो चुका था, जिसकी वजह से सिग्नल उस जहाज तक ठीक से पहुंच नहीं पाए। ऐसा माना जाता है कि अगर कैलिफोर्निया जहाज का रिप्लाई आ जाता तो और भी जान बच सकती थी। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2220 के आसपास लोग सवार थे, जिनमें से 1315 जितने यात्री और बाकी के क्रू मेंबर थे। इनमें से 1537 के आसपास लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे और इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाशें मिल पाई थी। टाइटैनिक जहाज उत्तरी अटलांटिक सागर में डूबा था। उस जगह पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट को ले जा सकते थे, लेकिन उसमें केवल 20 लाइफ बोट को ही ले जाया गया था, जो इतने सारे लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि टाइटैनिक के डिजाइनर और दूसरे लोगों का मानना था कि टाइटैनिक कभी भी डूब ही नहीं सकता। दूसरी बात ये भी है कि अगर सारे लाइफ बोट को पूरी तरह से भरा जाता तो और भी जानें बच सकती थी, क्योंकि एक बोट में 40 लोग आ सकते थे और कुछ क्रू मेंबर और पैसेंजर कुछ बोट को पूरा भरे बिना ही लेके भाग गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने दूसरे 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी होने के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 110 साल पहले $4350 यानी करीब $2,70,000 चुकाने पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1750 यानी करीब 1 लाख चुकाने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए $30 यानी 2,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। अगर आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो करीब 50 लाख खर्च करके सफर करने का मौका मिलता। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े ऐसे थे जो अपना हनीमून मनाने आए
आए थे और जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे, पर इनमें से केवल 2 कुत्ते ही इस हादसे में जिंदा बच पाए थे। टाइटैनिक जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था, जिसमें 40,000 अंडे, 36,000 एप्पल, 40 टन आलू, 39,000 किलो मीट और 1600 किलो प्याज थी और जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। कुल 860 क्रू मेंबर की टीम में से 176 मेंबर का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था। जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का कुल वजन करीब 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी टाइटैनिक 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता था। इससे आप इसके इंजन की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इंजन कितना ताकतवर होगा। टाइटैनिक के यात्री के पास कैश और ज्वेलरी समेत तकरीबन $7 लाख का सामान था। जहाज जब टकराया था तब उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था और जहाज धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद इसके म्यूजिशियन आखिरी सांस तक म्यूजिक बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपनी आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। टाइटैनिक पर सबसे ज्यादा डूबने वाले पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकलकर सामने आए और महिलाएं और बच्चे लाइफ बोट में पहले बैठेंगे ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करवाया। टाइटैनिक की 4 बड़ी चिमनियां थी, जिनमें से केवल 3 ही काम की थी। चौथी को केवल जहाज का बैलेंस बनाने के लिए लगाया गया था। जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था और यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से निकल के आया था। एक अनुमान के मुताबिक यह हिम पर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, लेकिन टक्कर के केवल 2 हफ्ते बाद ही ये नष्ट हो गया था, क्योंकि इतने बड़े और भारी जहाज की टक्कर से हिम पर्वत को भी काफी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद उसे ढूंढने में 73 साल लग गए थे। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को इसका मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं और दोनों के बीच 600 मीटर की दूरी है। इसके अलावा मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई सारी और चीजों के समेत यात्रियों की भी कई चीजें मिली जो इस जहाज में सफर कर रहे थे। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एकमत नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बट गया था, पर यह बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक ही तरफा दबाव बढ़ने से यह बीच से टूट गया था। टाइटैनिक पर कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही और जिसको टाइटैनिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था उसे इसी फिल्म के बाद पता चला था। और उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने का जितना खर्च हुआ था उससे 40% ज्यादा खर्च इस फिल्म को बनाने में लगा था। हर साल 15 अप्रैल को टाइटैनिक स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।